पिन पॉइंट फ्रेंड्स, वंस अगेन आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसके चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला इस हफ्ता में। ऊपर से पिछले हफ्ता का क्लोजिंग था 550 के आसपास, वहां से करीब 700 पॉइंट का गिरावट, और वो भी मतलब एक 4 दिन के हफ्ते में। और उसी 4 दिन में से आज तो मान लीजिए पूरा ही दिन गैप अप करके ऊपर चला गया। अब सिर्फ 3 दिन में हाँ, बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट निफ्टी दिखाया है। अभी सवाल ये है, क्या ये मूवमेंट जो दिखाया है इतना दिन से, जो मेरा जो उम्मीद था, क्या बाजार नीचे आ सकता है, क्या ये नीचे आना चालू कर दिया? मतलब अभी ये नीचे ही जाएगा, या फिर ये एक ऊपर जाने के लिए एक बॉटम सेट करके, ये दोबारा हायर बॉटम सेट करके ये दोबारा ऊपर जाने का कोशिश करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक बात और भी है, आज मैं अपना जो व्यू है, मेरा जो नजरिया है, वो भी थोड़ा मैं क्लियर करूंगा। अ, किस हिसाब से मैं काम करने वाला हूं, वो भी थोड़ा सा क्लियर मैं करने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखिए, पहला बात तो है, मैं बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट के साथ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहला बात तो टेक्निकली बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। जैसे कहा जाए तो देखिए, ये अपना शॉर्टर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है। मैंने ड्रॉ नहीं किया, करने से आप लोगों को पता चल जाता। देखिए, जैसे मैंने एक कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, देखिए ये तोड़ चुका है। तो इस हिसाब से आप मीडियम टर्म का तो बहुत पहले ही देखिए, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये तो काफी पहले ही टूट चुका था। तो जब हाई लगाया था, उसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाया था। प्रॉब्लम उस बात का नहीं है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट चुका है। यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज सेटअप के जरिए एनालिसिस करने का कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेज के बीच डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। और दोनों फॉलिंग भी है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि जहां पे ये डेथ क्रॉसओवर बना है, वो पॉइंट है 19,600, प्राइस आ गया है 18,800। मैंने काफी बार ये बताया कि अगर जब ये क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब अगर ये नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, तो प्राइस अगर उसके आसपास या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना हो, तो ये प्ले आउट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर डेथ क्रॉसओवर हो रहा है और प्राइस उससे काफी नीचे, मतलब 5% नीचे प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है, तो वहां से ये एक पहला कोशिश करता है, बाउंस मारने का कोशिश करता है, जाके जहां पे क्रॉसओवर हुआ है उस लेवल को टेस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी सिनारियो वही है। फिर भी अगर डेथ क्रॉसओवर बना है, तो उसे तो हमको नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। तो वो नेगेटिव है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है, जिसका टारगेट आ रहा है 18,300 से लेके 18,400 के बीच। ये एक टारगेट आ रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन का। और प्राइस 18,840 तक गया था, आसपास तक गया था। मतलब आधा आधा टारगेट तो फुलफिल किया है, क्योंकि 19,300 से 18,400 अगर आप मान लीजिएगा, तो 900 पॉइंट का टारगेट होता है, जहां पे वो 450 पॉइंट का टारगेट ऑलरेडी दिखा चुका है। आधा अभी भी
पेंडिंग है। तो ये सब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स, इसके साथ साथ मतलब लगातार 3 रेड मारूबोजू, ये भी मतलब बहुत बहुत खराब पैटर्न होता है, बहुत खराब पैटर्न होता है, मैंने काफी बार बताया। तो ये भी बनाया। ऐसा क्या है देखिए यहाँ पे ये ऐसा रेड मारूबोजू नहीं, इसी निफ्टी में आप अगर देखिएगा तो दिसंबर 2022, जनवरी 2023 और फरवरी 2022 2023 के बीच भी बना था। उसी 3 महीना में भी टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे ये 3 मारूबोजू कैंडल बनाया गया था। पर हुआ क्या, उम्मीद मेरा यही था कि उसका 61.8% के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, जाना नहीं चाहिए, और बाउंस देने पे जब आएगा, और मैंने अप्रैल महीना से बार बार ये कहा है कि ये 18,200-300 की लेवल से कि इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। हो सकता है अगर इसके ऊपर जाए तो ये फेक मूवमेंट भी हो सकता है। काफी बार मैंने बताया, मेरा व्यू, नजरिया, जो भी कहे, सब कुछ भी यारिस था। मैंने बताया आप लोगों को। मैंने ये भी बताया मैं कोई भी मतलब पॉजिटिव ट्रेड, कोई भी लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा, चाहे वो 2000 पॉइंट क्यों ना बढ़ जाए। पर ये था अप्रैल 2023 के कहानी, और प्राइस हमें सबक सिखाया। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि 6 महीना में भी मेरा वो लेवल प्राइस नहीं दिखाया। 18,300 वाला, 18,200-300 वाला, जहां से मैंने बियारिस हुआ था, वो लेवल मेरे को 6 महीना बीच में बीत गया। ऐसा नहीं कि 6 दिन 6 हफ्ता नहीं, एक आधा महीना नहीं, 6 महीना से भी ज्यादा, करीब 6.5 महीना से भी ज्यादा बीत गया, जिस दिन से मेरा स्टांस बियारिस हुआ था उस दिन से। पर प्राइस वो लेवल मेरे को शो नहीं किया। अभी क्या है, अभी ये जो ऊपर से प्राइस टूटा है, यहाँ पे दुनिया तो गांव तो बियारिस हो ही चुका है। सबको लग रहा है किसी भी तरीका से एक बार 19,200 आ जाए, वहां पे शॉर्ट मार दो, वहां पे शॉर्ट मार दो। मेरे को 18,000 मिल जाएगा, 17,500 17,000 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकली सब कुछ बिगड़ चुका है, मार्केट सेल ऑन राइज बन चुका है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। पर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू ये है कि क्योंकि मूविंग एवरेज में डेथ क्रॉसओवर काफी ऊपर बना हुआ है और प्राइस काफी नीचे है, पहला तो इसके चलते एक बाउंस मार सकता है। दूसरा, देखिए, एंड ऑफ जून दिस ईयर प्राइस 18,900 को ब्रेकआउट किया था, ठीक है। और वो ब्रेकआउट करने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना बाद आके उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। मतलब जहां पे ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जल्दबाजी में प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि जो जो लोग पिछले रैली को मिस किया था, वो लोग एक बार कोशिश करेगा यहाँ पे एंटर करने के लिए, वहां पे बाजार पे सपोर्ट मिलेगा। और तो और, ऊपर से 1300 पॉइंट का करेक्शन, लगभग 1400 पॉइंट का करेक्शन ऊपर से हो चुका है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 7% का करेक्शन ऊपर से एक बार प्राइस दिखा चुका है। इसके बाद भी अगर हम लोग सोचेंगे कि यहाँ से और भी 10% और भी 15% करेक्शन हो जावे, तो वो अलग बात है, कुछ भी हो सकता है, 12,000 भी निफ्टी आ सकता है। मेरे को कोई मतलब उसमें कोई डाउट का गुंजाइश, मतलब कोई मतलब डाउट है ही नहीं। वो तो प्राइस कुछ भी कर सकता है। देखिए, शेयर बाजार में एक कहानी चालू है, लाल किला 5 रुपया में बिक सकता है। और सवाल ये है, उस वक्त आपका जेब में 5 रुपया होना चाहिए उसे खरीदने के लिए। तो वो तो अलग बात है, कुछ भी हो सकता है,
उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। सवाल ये है क्या टेक्निकली, क्या आप ये भी पूछ सकते कि आप ही तो 6 महीना पहले 18,200 पे 42 था, तो अभी आप काहे को 18,800 पे आके ये बात कह रहे हैं। आपके सवाल में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि 6 महीना पहले, ये थोड़ा सा सोचिएगा, बीच में 6 महीना बीत गया है और प्राइस अच्छा खासा ऊपर का लेवल दिखा के आके कहाँ पे कंसोलिडेट अभी सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं, इसी लेवल पे जहां पे ये हाई तोड़ने से पहले करीब 2-2.5 हफ्ता यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट किया था, उसी लेवल पे आके सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। और ये ब्रेकआउट लेवल भी था। क्यों ये ब्रेकआउट लेवल था? इसमें यहाँ पे दो टॉप था, एक 18,600, एक 18,900, दो टॉप था, बीच में आके प्राइस सपोर्ट बनाया। एक बाउंस बनता है मेरे हिसाब से, बनेगा कि नहीं वो तो अगला दिन बताएगा, पर बनता है, पहला बात। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बुलिश व्यू ले रहा हूँ। और साथ में ये भी कहूंगा, क्योंकि पिछले बार मैंने आप लोगों को कहा था कि प्राइस चाहे 2000 पॉइंट बढ़ जाए, मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं लूंगा, और सच में देखिए 18,200 से प्राइस ऊपर में 20,200, मतलब 2000 पॉइंट बढ़ गया। और विश्वास कीजिए मैंने लॉन्ग ट्रेड नहीं किया, मेरा मेरा भी लॉस हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ। शॉर्ट ट्रेड में मैं था थोड़ा बहुत, कभी कभी साइडलाइन पे था, लॉस हुआ। ऐसा मैं आके आप लोगों को कभी नहीं कहा कि मैं लॉस नहीं करता, मैं आगे कभी नहीं 1 लाख दो, कभी 1 लाख 2 लाख का स्क्रीनशॉट पोस्ट नहीं किया। वो सब जिनको खुद के बारे में कुछ करना है, मार्केटिंग करना है, या कोर्स बेचना है, या टिप्स बेचना है, वो लोग करता है, अलग बात है। तो कभी नहीं, मैंने नहीं किया, मेरा लॉस हुआ पिछले 6 महीना में, मैं नेट लॉस में हूँ, ये भी मैं कह सकता हूँ। आगे आपका इरादा है, आप मेरा वीडियो सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते। तो ये है, पर अभी ये काल और आज में डेवलपमेंट क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा मैं आ रहा हूं यहाँ पे निफ्टी एक 20 सितंबर को एक गैप बना के नीचे तोड़ा था, और वो गैप था लगभग 20,050 से 20,115 के बीच, वो गैप बरकरार है, उसे आप ब्रेकअवे गैप कह सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आइलैंड रिवर्सल किया था, आइलैंड रिवर्सल के चलते थोड़ा बहुत ऊपर में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, जो कि एक आइलैंड रिवर्सल का हिसाब से सही नहीं है, अच्छा खासा मूवमेंट देना चाहिए था पर नहीं दिया, अलग बात है। अब फिर जाके आइलैंड रिवर्सल जो बनाया था, उस गैप को फिलअप किया, और कल के डेट में यहाँ पे एक डाउन साइड पे गैप देखने को मिला था, जो गैप था 19,040 से लेके 19,070 के आसपास, 75 के आसपास, 30-35 पॉइंट का एक गैप था। कल तक मेरे को ये लगा था ये रनअवे गैप हो सकता है, और इसके चलते प्राइस थोड़ा 400-500 पॉइंट का और भी करेक्शन दिखा सकता है, एक बार दिखाने का कोशिश कर सकता है, मतलब 50-50 एक सिचुएशन पे मैं खड़ा था। एक तरफ ये समझ में आ रहा था कि ये अपना ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है, यहाँ से एक बाउंस बनता है, दूसरी तरफ वो गैप बना के, मतलब राना में गैप भी खड़ा कर दिया, मतलब डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा था। पर आज क्या किया, आज आके यहाँ पे वो कल का जो गैप था उसे फिलअप कर दिया, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया, और कल का पूरा गैप फिलअप कर दिया, चुवन्नी भी नहीं छोड़ा, छोड़ा था। बीच में ट्रेडिंग आवर्स में जब पहला छलांग मारा था, 73 का टॉप था, उस वक्त भी कुछ पैसा का गैप रह गया था। अ, उसके बाद 1 घंटा बाद आके वो उसको फिलअप कर दिया। हाँ, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया जरूर, पर गैप को फिलअप कर दिया। हुआ क्या, गैप जब फिलअप हो गया, अभी तो वो और रनअवे गैप नहीं रहा, फिर से इसको रनअवे गैप बनाना पड़ेगा, नीचे जाना चाहेगा तो। ये तो बिना रनअवे ही एग्जॉशन टाइप गैप बन गया है, या फिर आप इसको मतलब रनअवे एग्जॉशन कुछ भी नहीं कह सकते हो, इसे आप
कॉमन एरिया भी कह सकते हो, जिसका कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंट मतलब नहीं रहता है। आप कॉमन एरिया भी बता सकते हो। पर अ, इसके साथ साथ एक पॉइंट में और बताना चाहूंगा, मैं क्यों अचानक आके अब मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे मतलब एक तरफ सभी लोग ये कह रहे हैं, बड़ा बड़ा एनालिस्ट लेके सोशल मीडिया में कहीं भी, कि जब भी मौका मिले ऊपर में किसी भी राइस पे बेच दो। गलत भी नहीं कह रहा है, टेक्निकली वही करना चाहिए। पर मेरे को जो चीज दिख रहा है, मैं वो भी एक बार बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे भी कुछ गैपे बनाया था निफ्टी ऊपर जाते वक्त। याद कीजिए, जब हाई काटा था, लगातार 4-5 गैप निफ्टी बनाया था। हर एक गैप फिलअप हो गया, एक गैप को छोड़ के, वो ब्रेक एवे गैप। ब्रेक एवे गैप जो ये निफ्टी बनाया था 28 जून को, जिस जो गैप था, आप अगर देखिएगा 18,830 से लेके 18,860 के बीच 30 पॉइंट का गैप था। ब्रेक एवे गैप बना के ऊपर गया था। उस गैप को निफ्टी थोड़ा बहुत फिलअप किया, पर पूरा नहीं करा। देखिए, कल का लो कितना बना था, 18,837, और गैप कहां पे था, गैप था 18,829 पे। फ्रेंड्स, 8 पॉइंट्स और नीचे जाने के लिए क्या दिक्कत था, सवाल मेरा ये है। जहां पे कल लगभग 300 पॉइंट का गिरावट निफ्टी दिखाया था, वहां पे 8 पॉइंट क्या इतने मायने रखते, पर नहीं गया, उसे बरकरार रखा। ब्रेक एवे गैप अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे आज अगर रनअवे गैप को थोड़ा बहुत फिलअप करता, 2-4 पॉइंट रह जाता, तो डिसीजन लेने में दिक्कत होता। यहाँ पे क्या क्या, एक दफा दो दफा आके वो अटेम्प्ट करके गैप को फिलअप करके छोड़ा है। हो सकता है नीचे जा सकता है, पर फिलहाल के लिए तो मैं एनालिसिस करने के लिए बैठा हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, नीचे का ब्रेकअवे गैप को काल निफ्टी फिलअप नहीं किया, ऊपर का रनअवे गैप आज फिलअप कर दिया, अगला दिन ही कर दिया। तो ये सब के चलते मेरे को एक बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर है, उसके लिए स्टॉप लॉस 18,800 का होगा। मीडियम टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर है, उसके लिए स्टॉप लॉस 18,500 का होगा। और जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेडर है, उसके लिए स्टॉप लॉस 18,100 का होगा। तो ये अगर टूट जाता है, तब जाके आपको डाउन साइड प्ले करना चाहिए, वरना एक बार यहाँ पे कॉन्ट्राबेट लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। और मैं भी ये कोशिश इस बार करूंगा। फेल हो जाएगा तो हो जाएगा, आखिर में तो ट्रेडर ही है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, स्वीकारना होगा। जो भी है, ये मोटा मोटा देखने को मिल रहा है। जहाँ पे इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर तो है, और दोनों फॉलिंग भी है। एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन, स्प्रेड बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई एकदम नीचे 27-28 के आसपास आ गया था कल के डेट में, और वो ओवरसोल्ड जोन से सपोर्ट लेके आज 30 के ऊपर आके 34 के आसपास बंद किया है। पॉजिटिव हम इसे नहीं मान सकते हो, बस सपोर्ट लिया है, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। वीकली चार्ट में फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा गया है, और इस हफ्ता उसी को रेजिस्टेंस बनाया गया है। एक रेड मारूबुजू कैंडल, और पूरा कैंडल 20 के नीचे बना है।
पॉजिटिव नहीं, पर हाँ 50 अभी भी नीचे सपोर्ट बन के खड़ा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन अभी तक टच नहीं हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट लेवल को ही सपोर्ट बनाया है। ये सब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे भी एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। एमएससीडी लाइन तो फॉलिंग है, सिग्नल लाइन अभी भी फ्लैट है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, 50 के नीचे आ चुका है वीकली आरएसआई, ये भी पॉजिटिव नहीं है, मानना पड़ेगा। तो इस सिचुएशंस में ही हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रा ट्रेड पैसा बनाता है, पर कॉन्ट्रा ट्रेड में एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत रिस्की होता है, रिस्क ज्यादा होता है, पैसा खोने का चांसेस पाने से ज्यादा होता है। इसको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक और ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। ये मैंने आने वाला हफ्ता 2 नवंबर वाला सीरीज के ऑप्शन चेन ओपन किया। निफ्टी का क्लोज आया 1950 के आसपास, देखा जाए 1950 कॉल साइड में सिर्फ 2500 वाई एडिशन, 1950 पुट साइड में करीब 33,000 वाई एडिशन, 19,100 कॉल साइड में 14,000 करीब वाई एडिशन, 19,200 कॉल साइड में 63,000 करीब वाई एडिशन, वहां पे 19,000 पुट साइड में करीब 60,000 वाई एडिशन, 18,900 पुट साइड में करीब 51,500 वाई एडिशन। फ्रेंड्स देखा जाए 19,100 का पुट देखिए, जो कि इंदा मनी पुट है, वहां पे भी करीब 17,500 वाई एडिशन, और वहां पे 19,000 का कॉल देखिए, वहां पे 27,500 का अनवाइंडिंग। तो ऑप्शन चेन बुलिश नजर आ रहा है आज के लिए, कम से कम आने वाला दिन में ये घूम भी सकता है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो एक बार फिर से 18,850 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 18,650, और तीसरा सपोर्ट 18,500। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 19,200 से लेके 19,225, ये जोन पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर में जो दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर में बनेगा, वो 19,380 का बनेगा, 19,380 का बनेगा दूसरा रेजिस्टेंस। और तीसरा रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 19,550 से लेके 19,600 का जोन, ये तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, देखिए स्ट्रेटेजी अभी मेरे ख्याल से ये मद्देनजर रखते हुए भी कि प्राइस नीचे जा सकता है, मैंने पूरा एनालिसिस में कहा है, फिर भी मैं कहूंगा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखा जा सकता है किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए, और किसी भी लेवल ऊपर में काटने के बाद ब्रेकआउट बाई भी लिया जा सकता है 35-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 75 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक आपका ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ब्रेकडाउन सेल को फिलहाल अवॉइड करिए जब तक ये 18,100 नीचे नहीं टूटता है। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, सेल ऑन राइस फ्रेंड्स किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि बाजार नर्वस है और बाजार एक बार में ऊपर जा भी नहीं पाएगा, बाजार रेजिस्टेंस लेगा। हर बार ऊपर जब जाने का कोशिश करेगा बाजार रेजिस्टेंस लेगा, इसलिए किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 35-40 पॉइंट या 30-35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 70-75 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये जानते हुए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही इसे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द निकलना होगा अगर उल्टा घूम गया तो। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले
आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।